प्यारे देवर जी। क्या बात है, हमेशा पहचान लेती है अपने देवर को। काश हम और तुम कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पे चले। अच्छा, यस, सो हॉट एंड सो सेक्सी, यू नो। यस, मुझे पता है, तभी तो तुम मेरे प्यार में दीवाने हो देवर जी। यस, मेरा भाई उसको कहाँ रोमांस आएगा, रोमांस तो सिर्फ तुम और हम। अच्छा, और मैं क्या बोलता हूँ, कुछ दिन के लिए तुम ये कह दो कि मायके जाना है, और मैं बोल दूंगा कि मुझे बिजनेस के लिए मीटिंग के लिए बाहर भेजा है। अच्छा, तो हम दोनों दमन चले। क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। यस। तो बस आज ही तुम्हारे भैया से बात करती हूँ और फिर देखो कैसा जादू चलता है। अरे भैया, आप भी भाभी जी का कहाँ ख्याल रखते हो, देखो क्या ना कर रहे हो? उनका मतलब सिरदर्द हो रहा है। भैया आप भाभी जी का क्या ख्याल रखते हो, देखो ना उसको सुबह से सिर दर्द है, उसका पूरा माथा दुख रहा है, और देखो मैं मसाज कर रहा हूँ। वो आपको करना चाहिए ना, पर देखिए आप तो इतना बिजी रहते हैं काम में, तो भाभी का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। और मैं क्या कह रहा था हाँ कि मेरा दोस्त की लड़के की है ना बर्थडे है, हाँ तो उसके अंदर अपने को दोनों को जाना है, तो इसीलिए मैं ये बताने के लिए आया हूँ। नहीं, हाँ भैया, आप भी कुछ देर पहले आ जाते तो ठीक था। अभी मैंने और भाभी ने शॉपिंग का प्लान किया नहीं। देखिए आप तो देख रहे हो ना कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने देवर जी को बुलाया है कि थोड़ा मेरा सिर दबा दे। डोंट वरी भाभी, सिर भी दबा दूंगा, और ऐसा हो ना तो हम पहले क्लिनिक जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ आज तो नहीं हो पाएगा, आप एक काम कीजिए, आप अकेले होके आइए, तब तक मैं देवर जी के साथ क्लिनिक होके आती हूँ। और भैया कुछ पैसे की भी ज़रूरत है, आपको पता है ना, क्लिनिक पे इतना खर्चा आएगा, फिर कुछ शॉपिंग भी करेंगे, और मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो मुझे सिर्फ आपका वो एटीएम कार्ड चाहिए। ठीक है, वो तो मैं दे दूंगा, वो पैसा की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि बोलता है आपको आना है, ये दोनों साथ में आना है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार आप आओ। अरे रात तो अकेले ने शॉपिंग के लिए चला जाना, इनको आना देना। अरे आप देख रहे हो ना मेरा कितना सर दर्द कर रहा है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, और सच में मुझे तो बुखार जैसा भी लग रहा है। देखते हो देवर जी, मेरे को बुखार है ना। अरे अरे चलिए भाभी, फटाफट आप रेडी हो जाइए, हम लोगों को क्लिनिक जाना होगा, दवाखाना दिखा देते हैं। देखो क्या भैया, अभी भाभी का मूड भी नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप चले जाइए। भाभी आप चलिए, जल्दी जल्दी चलो चलो। और मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं आपके साथ वहाँ आऊँगी ना तो उनकी पार्टी बिगड़ जाएगी, और आप तो जानते हैं ना मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की पार्टी बिगड़े। भाभी तो प्लीज़ देखिए, मैं प्लीज़ अभी दवाई लेके आती हूँ, आप पार्टी में होके आइए, तब तक मैं दवाई लेके आती हूँ, फिर शाम को बात करते हैं, ठीक तो है? अकेले में मुझे जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। और तुम ये जहाँ पे होती है तो अलग ही ये रोमांच हो जाता है। लेकिन ठीक है, मैं तेरे लिए अकेले जाता हूँ, फिर क्या करूँ। ठीक है, तो आप होके आइए, मैं दवाई लेके आती हूँ, फिर बाद में बात करते हाँ, हैं, लेकिन ठीक है? अच्छी तरह से जाना, शॉपिंग सब कर लेना, ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहले क्लिनिक जाऊंगी, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं शॉपिंग पे होके आऊँगी, ठीक है? भाभी अभी देर हो देखिए, रही है। देवर जी कब से बुला रहे हैं, ठीक है? मैं होके आती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, आजकल अकेले तो मुझे जाना पड़ेगा। ला 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 ला। हाँ कहाँ पे जा रहे हो? हाँ, बोल क्या है? कहाँ जा रहे हो आप? अरे कितनी बार बोला है यार,
कि मैं बाहर जाऊँ तो टोका मत करो, अच्छा नहीं लगता है। अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि मम्मी की तबीयत, मतलब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो चलते हैं ना वहाँ पे। अरे यार, तुम्हें पता है ये भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसको क्लिनिक लेके जा रहा हूँ यार। आज भाभी को तो भैया है संभालने वाले, भैया संभाल लेंगे, उसमें क्या है। और वो भैया है तो भाभी को लेके जाएंगे, लेकिन मम्मी के पास तो कोई नहीं है ना, आपको तो पता है। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करना है तर, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो भैया को किसी बर्थडे, उसके कोई फ्रेंड है ना, उसका बर्थडे है तो वो उधर जाएंगे, हाँ भैया तो के पास टाइम नहीं है। चलेगा और, भैया। और तुम तो भाभी को कितना बुरा लगेगा, उसको क्या लगेगा कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और देवर जी उसकी सास के लिए जाएंगे और घर पे है और लेकिन- मुझे क्लिनिक लेके नहीं जा रहे, दवा खाने पे लेके नहीं जा रहे। लेकिन भैया एक दिन बर्थडे में नहीं जाएंगे तो क्या होगा। अरे तुमको पता है ना भैया कितनी जिद्दी है, ऐसे कहीं जाते नहीं, उसके खास फ्रेंड का बर्थडे है तो वो छोड़ने वाले नहीं है। प्लीज़ यार जाने दो ना, और ऐसा रहेगा ना तो हम कल पक्का चले जाएंगे। ठीक है, ओके, मेरी मम्मी की जो भी हालत हो ठीक है, देखी जाएंगे, ठीक है। देख, उसकी हेल्थ की कोई शील्ड परवाह यार। नहीं है किसी की, ऐसा नहीं होता ना। चलो ना, भैया और भाभी अपना देख लेंगे। अरे चिल्ड यार, क्या भैया भाभी वो हमारे नहीं है क्या। और ऐसा होना तो तुम चली जाओ, ठीक है, मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भाभी को लेके बस क्लिनिक जाना है, बस जाना है। वो बात कर लो तुम, छोड़ो मुझे यार। राज, मम्मी का कॉल आ रहा है। राज, लीजिए चाय। अरे बेटा, क्या हुआ, आप उदास हो? कुछ नहीं, आप चाय पीजिए ना। बैठो, आपके साथ बात करने के, बैठो। बात कुछ नहीं है तो आपका चेहरा उतरा हुआ लगता है। क्या कहूँ पापा आपको, ये राज ना, पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितने दिनों से मेरी मम्मी बीमार है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे जाना है, मुझे वहाँ, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है, हर बार मेरी बात को इग्नोर करते हैं। ऐसा थोड़ा चलता है, तुम्हारी मम्मी बीमार है तो जाना तो पड़ेगा ना। समझ लो तुम्हारी मम्मी, उसकी मम्मी, तो ऐसा क्यों करता है। कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगा। क्या समझाओगे आप, हमेशा मैं उसे फोर्स करती हूँ तो वो चिल्लाने लगते, गुस्सा करने लगते, और आज तो उसने हद ही कर दी। आप ही बताओ, भाभी के लिए तो भैया है उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी के पास तो कोई नहीं है ना। आज मैंने बोला कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, चलो मेरे साथ, तो बोले कि भाभी की तबीयत भी खराब है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए ना, वो भी बीमार है, तो मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। अरे क्या सोच रहा है, भाभी बीमार है तो भैया है, तो तुम्हारी मम्मी के पास कोई नहीं है तो वहाँ तो तुम्हें जाना पड़ेगा। सही बोला आपने, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है, हर बात पे नाराज़गी और गुस्सा, उसके सिवा उसके पास कोई दूसरी बात ही नहीं होती है। आप और इसके बीच ऐसा कब से चल रहा है? बहुत दिनों से, लेकिन मुझे लगा था कि चलो कोई बात नहीं, कोई बिजनेस का टेंशन होगा, किसी के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन अब तो मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है। मतलब कि इतना गंदा बिहेवियर कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ, आखिर मैं उसकी वाइफ हूँ। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन बिना समझे कुछ गलत सोचना बेकार है। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, लेकिन एक बात तो है, अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो मना कर दे मुझे, लेकिन ऐसे कौन बात करता है मेरे साथ। मैंने रही बात भाभी की, तो भाभी की तबीयत खराब हो, अगर वो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसका काम मैं कर रही हूँ, सबका सब तो मैं ख्याल रख रही हूँ ना। तो बात तो कुछ है, मगर आप चिंता मत करो, मैं इसे समझा दूंगा और आज ही निकल जाओ आप अपनी मम्मी के पास। देखते, वो आएंगे तो जाएंगे, वरना मेरा भी मन नहीं है जाने का। उसके बिना हर बार मैं जाती हूँ तो मेरी मम्मी भी पूछती है कि क्यों इस बार अपने पति को साथ लेके नहीं आई।
अरे ससुराल में तो जाना ही पड़ेगा, प्रसंग में न जाओ तो चाले, लेकिन कोई बीमार है तो वहाँ तो जाना पड़ेगा। सही बोला, लेकिन राज है कि समझने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं समझा दूँगा इसे। अभी तक आई नहीं, कहाँ गई होगी, कितनी दूर गई होगी। कब से राह देख रहा हूँ मैं, अभी तक आए नहीं। हाँ, आज तो थक गई भाई साहब। आ गए? कब से मैं राह देख रहा था, एक कब आएगी। आप क्यों राह देख रहे थे? क्या फ़ायदा आपका राह देखने का? और वैसे भी मैं आपको बोल के गई थी ना, मैं क्लिनिक गई थी, फिर थोड़ा घर का सामान लिया, फिर मूवी देखने गई, बस उसमें देर हो गई। तो क्या राह देखने का कोई मतलब नहीं है मेरा? आपको पता है ना कि आपको राह देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी मेरे मुंह से बुलाओ मत, आप ना सो जाओ चुपचाप और मुझे मेरा काम करने दो। तो तुझे क्या लगता है, मेरी मर्दानगी पे शक कर रहे हो? मैं आपकी मर्दानगी पे शक नहीं कर रही हूँ, जो हकीकत है ना वो ही बता रही हूँ। अभी क्या आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? और वैसे भी आपसे तो कुछ हो पा नहीं रहा, तो क्यों फालतू में मेरे मुंह लग रहे हो? अभी ना मैं बहुत थकी हारी आई हूँ, आप ना अभी मेरे मुंह मत लगो, आप सो जाओ। मेरा तो रोमांटिक करने का मूड है। रोमांस? अभी जब आपको पता है कि आपसे कुछ होता नहीं, फिर ये रोमांस की बात कहाँ हमारे बीच में आ जाती है? पता है ना आपसे कुछ नहीं हो पाता, आप किसी काम के नहीं हो, फिर ये सब ना रोमांस की बातें करो ही मत, जाके आप चुपचाप सो जाइए। तुमने ऐसा कैसा सोच लिया कि रोमांटिक में नहीं कर सकता हूँ? आपको अच्छे से पता है ना कि आपसे कुछ होता नहीं है, बार बार क्यों मेरे मुँह से ये सुनना चाहते हो? कितनी बार बोलूँ, इतने टाइम में आपसे कुछ हुआ कि आज कुछ हो पाएगा? रहने दो, अभी मैं बहुत थकी हारी आई हूँ, अभी मेरे में ताकत नहीं है और मेरे को नींद भी आ रही है। और मुझे भी आना था वहाँ पे, तो आप अकेले गई। अरे आप क्या करते वहाँ आके? और कौन सी मैं अकेली गई थी? देवर जी को साथ में लेके गई थी ना, मैंने आपको हाँ। बताया था ना। बस देवर जी को साथ में लेके गई थी, थोड़ा सामान लेना था, क्लिनिक होके आई, बस। फिर भी मेरा मन तो हो रहा है कि रोमांटिक में करूँ आपके साथ। हाँ, और मुझे ना कोई मूड नहीं है आपके साथ रोमांस करने का, तो चुपचाप जाके सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। पता है ना मैं बहुत थक गई हूँ, बस। नींद मुझे नहीं आएगी, मगर तो मैं क्या करूँ, नींद नहीं आती है। वो सब मुझे नहीं पता, अभी ना मुझे कुछ भी नहीं बोलना, आप सो जाइए बस। अभी मैं भी थक गई हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। मुझे पता है आपसे कुछ होने नहीं वाला है, छोड़ो, चलो सो एक जाइए। घंटे से मैं यहाँ पे राह देख रहा था, कब आएगी कब आएगी। क्या फ़ायदा आपका राह देखने का, आपसे कुछ होता नहीं। अभी मेरा दिमाग ख़राब मत करिए, छोड़िए आप मेरे को और चलो, मेरे को सोने दीजिए और आप भी सो जाइए। लाइए चादर, कहाँ है? चादर दीजिए। कितनी देर लगा दी, पता नहीं कहाँ गए होगे, अभी तक नहीं आया यहाँ पे। इतनी देर कौन? यार इतनी, कहाँ थे आप? अरे यार तुमको नहीं बताया था, भाभी को लेके अस्पताल गया था। कहाँ पे गए थे? अरे भाभी को लेके अस्पताल गए तो थे। इतनी देर लगती है? देख, अरे तुमको बताया था ना, हॉस्पिटल लेके गया था भाभी जी को, और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो बोले अभी गर्मी बहुत है तो घर नहीं जाएंगे, फिल्म देखेंगे। क्या? तो फिर हम दोनों फिल्म देखने चले गए। तुमको पता है इतनी रोमांटिक फिल्म, मज़ा आ गया। वाह। और तुम्हें पता है थिएटर पूरा खाली था, सिर्फ मैं, भाभी और कुछ और कपल बस।
उसके बाद शॉपिंग की हम्म। और रिटर्न आ रहे थे तो तुम्हारे लिए भी कुछ भाभी ने लिया हुआ है, देख लेना तुमको पसंद आए तो। नहीं चाहिए मुझे कुछ। राज, आपने हॉस्पिटल जाने का बहाना बताया, उसके बाद आप मूवी देखने गए, रेस्टोरेंट में गए, शॉपिंग करने गए, वहाँ मेरी मम्मी बीमार थी। मैंने बोला था ना कि मुझे जाना है मेरी मम्मी के पास, आप आए मेरे साथ। अरे तो तुमको जाना चाहिए था ना, तुम्हारी मम्मी है, मैंने कहा मना किया था। क्या? और तुमको पता है कि शादी के इतने साल बाद भाभी पहली बार हमें कहा कि बाहर चलते, तो कैसे मना कर सकता हूँ मैं उसको? अरे ऐसा तो फीलिंग भैया को आनी चाहिए। शादी के बाद इतने सालों बाद पहली बार भाभी भैया को बोले ना, तो वो बात सही है, वो अच्छा लगता है। आपको बोले वो अच्छा नहीं लगता अरे राज। यार क्या बात कर रही है, तुमको पता है अब अभी तक भाभी ने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं उसको मना कर ही नहीं सकता हूँ। और माना। भैया की इजाजत ली थी हम लोगों ने, ऐसे नहीं गए हम लोग। लेकिन मेरी मम्मी का तो कुछ नहीं, मेरी फैमिली का तो कुछ नहीं। आपकी फैमिली फैमिली और हमारी फैमिली कुछ नहीं है आपके लिए। मैं बहुत ये तो थका गलत हूँ। बात है राज आपकी। देख मैं थक चुका हूँ, तो अभी मेरे साथ बहस मत कर, मुझे नींद आ रही है यार। पर राज, थक चुका हूँ और ऊपर से तुम्हारी बकवास। ठीक है छोड़ो। मैं क्या बोल रही हूँ, राज देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मैं थक चुका हूँ, आज नहीं, पर राज- फिर कभी प्लीज पर छोड़। राज मेरी बात तो सुनो। अरे राज अभी सो जाओ ना यार, नेक्स्ट टाइम चलो। राज, इधर आ, बैठ। यस डैड, बोलिए। आजकल तेरे और बहू के बीच कुछ अलग सा चल रहा है। अरे नहीं डैड, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्यों, आपको किसने बोला ऐसा? तू इसके साथ बर्तन बराबर नहीं करता है। अरे क्या डैड, इतना बिजी रहता हूँ, यू नो डैड, पूरे दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ। हाँ, इतना बिजी रहता है तो कुछ दिन पहले हेतल की मम्मी बीमार थी, वहाँ जाने का था, इसके साथ नहीं गया और तेरी भाभी को दवाखाने लेके चला गया। अरे यू नो डैड, अपने घर में कोई बीमार है, ठीक है, मेरी सास मतलब पूरे वीक में 2-3 दिन तो बीमार रहती है, तो हर बार मैं कहाँ उसको मिलने के लिए जाऊँ। और मैंने हेतल को मना नहीं किया है कि भाई आप जाके आओ, अब भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो भाभी को मैं अस्पताल लेके जाता हूँ। जो वो अकेली वहाँ जाए वो अच्छा नहीं लगेगा। और रहे बात तेरी भाभी की, तो तेरी भाभी के लिए तो भाई है। यू नो डैड, आपकी बात सही है, भैया है, लेकिन उस वक्त भैया बिजी थे। आपको पता है किसी उनके फ्रेंड का बर्थडे था, तो बस उसको बर्थडे के लिए निकलना था, तो उन्होंने भाभी को भी बोला, लेकिन भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ही लेके जाओ अस्पताल, तो मैं लेके गया। मेरी बात सुन, मैं तेरे को शॉर्टकट में कहता हूँ कि बहू के साथ अच्छा व्यवहार कर, वरना आगे जाते संबंध बिगड़ जाएगा। अरे क्या डैड, आप भी, आपको पता है 10 साल से भाभी अपने घर को संभाल रही है, मुझे संभाल रही है, आपको संभाल रही है, पूरा घर। तो अभी हेतल का तो हमारी शादी के 6 महीने हुए हैं, वो भी कर रही है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर बात सेट नहीं होता है ना अपने घर का देखने का। पहले अपने घर में कोई बीमार है और मैं वहाँ चला जाऊँ, कैसा लगेगा? और भाभी ने हमेशा मेरी बहुत सेवा की है, तो उसको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वो भी उस वक्त जब उसको मेरी ज़रूरत ज़्यादा थी। अस्पताल कोई लेके जाए या ना जाए, मुझे तो जाना पड़ेगा ना, भैया बिजी थे। अरे भैया जब बाहर है तब ऐसा होगा तो चलेगा, मैं समझता हूँ। और रही बात तेरी छाछ की, तो तेरी छाछ को आगे पीछे कोई नहीं है, तुम दोनों के सिवा। तो इतना तो सोचना चाहिए ना कि इसका बुरा वक्त में आप काम नहीं आए तो कौन काम आए। अरे सॉरी डैड, आइंदा से मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है?
भाभी, अरे अरे भाभी जी, क्या हुआ? कितनी बार बोला है कि आप धीरे से, देखो कितना लग गया। कहाँ ध्यान रखती हो भाभी जी आप? देखो ना कितना लग गया, एक गोरे गोरे आपके पैर में। अरे अरे देवर कैसा लग जी, रहा है? बस अभी आपने हाथ लगा लिया ना, अभी ठीक है। क्या बात है, बस आपके पैर तो बहुत सेक्सी है, आपकी तरह बिल्कुल। कोई मौका नहीं छोड़ते ना देवर जी आप। क्या करे? अरे डैडी, अब भाभी जी को थोड़ा मौच आया है ना। हाँ, क्या हुआ, पैर क्यों पकड़ के रखा है? क्या भैया, आप तो भाभी का ख्याल रखते नहीं हो। देखो मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है, देखिए ना। अरे आप दुख हाथ मत रहा है, लगाए, दुख रहा है, आप हाथ मत लगाए। अरे दर्द हो रहा है भाभी जी दुख को। रहा है मेरे को, आपको दिखाई नहीं देता? मेरे को चोट लग गई है पैर में। मैं बोला मैं थोड़ा हाथ आपको लगाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। अरे अरे भैया, आप क्या आप कर दूर रहे हो? रहिए, आप हाथ मत लगाइए, मेरे को इतना दुख रहा अरे है ना। आप भाभी जी, आप यहाँ पे मत बैठिए, चलो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, आप दवाई लगा लीजिए जी। यस, आइए ध्यान आइए। रखती नहीं हो और गिर जाती है। बड़े भैया, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास बैठे हो, कोई बात है क्या? अरे बहू, मैं आजकल उदास इतना रहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता चलता मैं कितना उदास रहता हूँ। लेकिन बात क्या है बड़े भैया? अरे बहू, राज और मेरी बीबी का। मतलब कुछ समझ नहीं आया। राज और भाभी की बात कर रहे हो आप कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं कहना वो जाता हूँ कि राज और तेरी भाभी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो दाल में काला है। कुछ तो दाल में काला है मतलब? भैया देखो, सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और मुझे भी यही लगता है, मतलब कि राज का बिहेवियर ना आजकल बहुत गंदा होता जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे वो। हर बात पे झगड़ा, हर बात पे गुस्सा, और मेरी हर बात वो इग्नोर करते। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा आज तक तो नहीं लगता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा ये लगता है, क्योंकि आजकल वो भाभी का जो ख्याल रखते थे उनकी भाभी का, वो अलग बात है, लेकिन आजकल तो वो बहुत आगे बढ़ गया, हद से आगे बढ़ गया। अब तो मैं क्या बात करूं भैया आपसे? जब भाभी बीमार थे तब भी ऐसा ही हुआ था। हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ बोल के गए थे, और उसके बाद मूवी, शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना खाना, और तभी मुझे मेरी मम्मी के पास जाना था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। भाभी के लिए टाइम था। तभी से मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। माना कि फैमिली होती है, लेकिन राज जो भाभी के लिए करता है, उसके लिए मेरा जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना, मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जब भी आती है घर पे तो बोलती है मैं आज तो थक गया, आज तो मैं एकदम थक गई हूँ, ये मेरा शरीर काम नहीं करता है, ऐसा बहाना बना के अपने आप ये सो जाती है। और मुझे भी ऐसा पहले जैसा पति पत्नी होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भैया इस बात पे तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो भी होता है, जो भी हुआ है और होगा, बहुत गलत। मुझे नहीं पता कि क्या, कब, और मैं क्या बोलूँ। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं भी फिर भी थोड़ा तुमको मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो वो क्या क्या बोलती है कि तुम कुछ नहीं
कर पाते हो, वो नहीं करते हो। ये सारी बातें आजकल तो मेरा दिमाग में ये चल रही थी। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, जो होगा अच्छा होगा। अब टेंशन लेने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन लेने का। तो आप अपना काम कीजिए, मुझे भी कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन थोड़ा उनका भी तुम ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कर, तुम्हारे साथ है, राज भी ऐसा करता होगा ना। अब इस बात पे तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आप बड़े हैं मेरे से। कोई नहीं, मैं अपना काम करती हूँ। अरे देवर जी, आप यहाँ मेरे कमरे में, अगर कोई देख लेगा तो पता है ना क्या सोचेगा। अरे कूल, आपको क्या लगता है कि घर में कोई होगा और मैं आपके रूम में आऊँगा? नहीं भाभी, हैतल गई है अपने मायके, और हमारे प्यारे भैया आज शनिवार है ना, तो हनुमान जी के मंदिर भजन करने के लिए। अच्छा, मेरे पापा मस्त हो रहे, उठने वाले हैं नहीं। क्या करूं, प्यासे को कुआं के पास आना ही पड़ा। अच्छा जी। बस तुम और मैं और हमारी तन्हाई। फिर भी आपको डर नहीं लगता अगर पापा जी आ गए तो? आपको तो पता है पापा जी की नींद इतनी गहरी है कि वो हमारे बीच में कभी नहीं आएंगे। अब तो सिर्फ तुम और मैं, बस, और हमारी तन्हाई। अच्छा, क्या करें, तुम्हारी जुल्फे इतनी प्यारी है कि उसमें डूब जाने का मन करता है। तुमको पता है, तुम्हारी ये नशीली आंखें, ये तुम्हारे हाथ, सच में तुमने तो मुझे पागल कर दिया है। राज, बहू, ये सब क्या है? जो आपने देखा ना, वो ही सच है डैड। अरे अरे, थोड़ी मर्यादा से बोलो। सामने जो भी किया बाप के सामने बोल देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कुछ करने से? उसमें गलत क्या है? अगर मैं और भाभी रिलेशन में है तो। और डैड, आपको पता है कि भैया भाभी जी को खुश नहीं रख पाते, उसकी ज़रूरत का ख्याल मैं रखता हूँ। अरे ये इसका प्रॉब्लम है। तेरे घर में तेरी बहू है कि नहीं? तो उसको भी तो खुश रख रहा हूँ ना। और पापा जी, वैसे भी इतने समय में मेरे पति ने मुझे क्या दिया है, मैं इनसे खुशी नहीं हूँ। और वैसे भी मैं ना अभी थक चुकी हूँ, मुझे ना, मैं तो इनके साथ रहना ही नहीं चाहती। अरे आप क्योंकि इनके पास से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। आप कैसी औरत है, अपने पति के सामने ऐसी बात करते हुए? जाने दो इसमें यार। शर्माने जैसी क्या बात है? डैड, बात कड़वी है लेकिन सत्य है कि अब भैया से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी जो ज़रूरत है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। अरे ये सब बातें बंद करो, मेरे को ये भाषण नहीं सुनने का है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? तो पापा जी, मेरी खुशी का क्या और आपके बेटे का क्या? इतने सालों से जो इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं है, मतलब मैं बस इतने सालों से ऐसे ही बैठी रहूं? मैं आपकी परेशानी समझता हूँ बहू, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो भी गलत है। मानता हूँ गलत है, पर हम ये चाहते हैं कि
भाभी मुझे छोड़ के बाहर कहीं और जगह मुंह मारे तो वही ठीक है, आपकी मर्जी। और क्या इसका मतलब साफ है भैया, आपको पता है हर औरत की ज़रूरत रहती है हर चीज़ में, और चाहे वो खाना हो या सेक्स, हर समय ज़रूरत रहती है। और आपके साथ उसने कई बार पर लेकिन मेरा कहना ये है, चलो मैं कुछ नहीं कर पाता हो तो उसका थोड़ी मतलब ऐसा है कि तूने ऐसा किया जानबूझ के। तो और मैं क्या करती? आप कभी मुझे खुश कर पाए हो? इतने सालों से जो मुझे खुशी मिलनी चाहिए वो आपसे मिलनी चाहिए, पर आपसे तो कुछ होता नहीं है। अगर देवर जी मेरी हेल्प करें तो आपको क्या दिक्कत है? अरे सोसाइटी में पता चलेगा दियर और भाभी की, क्या मेरे को बोलो पता नहीं चलता है, डैड। क्या मुंह बताओगे? डैड सोसाइटी में हर जगह यही चल रहा है, घर की बात घर में। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है, क्योंकि आपके बड़े बेटे से तो खुशी दे नहीं सकते। तो फिर अगर देवर जी मुझे वो खुशी दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है पापा जी? अरे तुम लोग प्रेम में अंधे हो गए हो, इसलिए पता नहीं चलता है कि तुम क्या कर रहे हो। उससे अच्छा तो ये घर छोड़ के ये चली जाती तो वो मुझे पसंद था, लेकिन ये पसंद नहीं था। आप लोगों ने गलत कर दिया बहुत। घर छोड़ के तो मुझे चले जाना चाहिए था। मेरी गलती हो गई जो मैं यहाँ रुक गई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी नहीं तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप मुझे कुछ खुश कर पाओगे, पर नहीं, आपसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब जब देवर जी मुझे खुश कर रहे हैं तो आपसे देखा नहीं जा रहा। बापूजी की इज्जत का क्या, देखो वो बड़े, कुछ नहीं देखना है। देखो बड़े भाई, घर की बात घर में, हम किसी को क्या बताएंगे। भाभी भी खुश, मैं भी खुश और आप भी खुश, बस। देख राज, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। और बहू, मैं समझता हूँ कि मेरा बेटा आपके लायक नहीं है, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? घर छोड़ के चले जाना चाहिए ना। सही कहा पापा जी। वैसे भी इतने सालों में ये मुझे कुछ दे नहीं पाए, मुझे पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं रुक गई, पर ये बात तो मैं बोलूँगी कि इन्होंने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, पर एक देवर जी थे जो मुझे खुश कर रहे थे। पर अगर आप यही चाहते हो कि मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपके बेटे से तो कुछ नहीं होने वाला। और मेरी बात सुन, एक जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन ये बात का पता बहू का नहीं चलना चाहिए। ठीक है डैड।